My English book 6, Standard 6, Maharashtra State Board. Unit 2, Chapter 2.4, The Mouse Merchant. ये चैप्टर पेज नंबर 37 पे दिया गया है. द माउस मर्चेंट मतलब चूहों का व्यापारी. तो आइए बच्चों देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है. Once a rich merchant was scolding his lazy son. एक बार एक रिच मर्चेंट मतलब एक अमीर व्यापारी अपने लेजी सन आलसी बच्चे को डांट रहा था. I gave you so much money to start a business and yet you have not earned anything. मैंने तुमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसे दिए थे तो तुमने उससे कुछ भी अभी तक कमाया नहीं है. You are good for nothing. तुम किसी काम के नहीं हो. Look at this dead mouse. इस मरे हुए चूहे की तरफ देखो. A capable man can start a business even with something else, something as useless as this. इस यूजलेस चीज से भी कोई एक जो कैपेबल व्यक्ति है मतलब जिसमें क्षमता है वो भी इस यूजलेस थिंग से बिजनेस शुरू कर सकता है. ऐसा वो व्यापारी अपने लड़के को डांट के बोलता है. सोमदत्त who was a poor orphan boy heard this word. तो एक गरीब सोमदत्त नाम का एक लड़का था जो गरीब और अनाथ था. वो उसकी बातें सुन लेता है. He went in and requested the merchant, please lend me this mouse as a capital and I will try my luck. तो वो सोमदत्त उस मर्चेंट को कहता है कि प्लीज़ मुझे ये माउस दे दो, एक मैं उससे अपना लक आजमाता हूँ. द मर्चेंट बर्स्ट आउट लाफिंग. तो जो मर्चेंट था वो हंस पड़ता है, वो व्यापारी हंस पड़ता है. बट स्टिल ही गेव द माउस टू सोमदत्त एंड टुक द रिसिप्ट दैट सोमदत्त रोट आउट टू हिम. तो वो फिर भी उसे वो माउस दे देता है और उसे रिसिप्ट ले लेता है, एक रिसिप्ट लिख के ले लेता है. हाँ, सोमदत्त वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट विद द डेड माउस इन हिज हैंड व्हेन अनदर शॉपकीपर कॉल्ड हिम. तो सोमदत्त उस जो डेड माउस है उसको लेके जा रहा होता है स्ट्रीट पर. तो एक शॉपकीपर दुकानदार उसे बुलाता है. कम हियर बॉय, यहाँ आओ बच्चे. आई नीड द माउस टू फीड माई कैट. मुझे इस माउस की ज़रूरत है मेरे कैट को खाना खिलाने के लिए. आई विल गिव यू 2 handfuls of gram for it. सोमदत्त एक्सेप्टेड द ग्राम. तो वो बोलता है, वह शॉपकीपर बोलता है मैं तुम्हें 2 हाथ मुट्ठी भर के ग्राम मीन्स हरे चने वो दूंगा. तो वो सोमदत्त उसे ले लेता है. फिर क्या होता है. एट होम सोमदत्त रोस्टेड द ग्राम वेल. घर पे वो जो हरे चने उसको रोस्ट करता है. देन ही टुक अ pitcher of water and stood at the crossroads with his gram and the water. He waited for a long. तो वो क्या करता है. तो सोमदत्त एक बड़े जग में वाटर भर के रोड के साइड में खड़ा हो गया और उसने ग्राम मतलब हरे चने के साथ और वाटर के साथ वो वहाँ रोड के किनारे खड़ा हो गया और वेट करने लगा. इन द इवनिंग व्हेन द लेबरर्स वर रिटर्निंग फ्रॉम द wood, they saw the boy with roast gram and water. जब शाम को लेबर्स जो काम वाले होते वो वापस अपने घर लौट रहे थे तो वो देखते हैं कि सोमनाथ
हाथ में रोस्ट ग्राम हरे चने और वाटर के साथ खड़ा है। सोमनाथ ऑफर्ड देम द ग्राम एंड वाटर पोलाइटली, तो वो उन्हें चने और पानी ऑफर करता है, देता है। बट वी हैव नो मनी, 2 sticks ऑफ वुड इज ऑल वी कैन गिव। तो वो कहते हैं लेबर कि हमारे पास मनी नहीं है, हम सिर्फ 2 लकड़ी तुमको दे सकते हैं। दैट्स अ गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर। तो ये सिंपल चीज़ के लिए अच्छा उसके लिए पेमेंट हो गया, मतलब उसको लकड़ी मिल जाती है पेमेंट की जगह। एक्सक्लेम सोमदत्त, सोमदत्त कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। By accepting 2 sticks from each laborer, सोमदत्त collected a small bundle of sticks. तो हर लेबर से उसने 2-2 लकड़ी इकट्ठा कर ली और उसका एक बंडल बना लिया। He took the bundle to the market, sold it and bought some more gram with it. तो उसने क्या किया, वो बंडल मार्केट में लेके जाके बेच दिया और उससे और फिर हरे चने खरीद लिए। सोमदत्त डिड दिस एवरी डे, सोमदत्त हर दिन ये ऐसा करता था। ही बिकेम वेल नोन अमंग द लेबरर्स एज द नाइस बॉय हु ऑफर टेस्टी ग्राम एंड रिफ्रेशिंग वाटर जस्ट फॉर अ कपल ऑफ स्टिक्स। तो वो लेबर्स के बीच, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया था कि एक बहुत अच्छा नाइस लड़का है और वो उनको टेस्टी चना और रिफ्रेशिंग ठंडा पानी पिलाता था और सिर्फ 2 स्टिक के बदले वो उनकी सहायता करता था। Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. तो बहुत सारे लोग वापस लौटते समय उससे हरे चने लेते थे। सोमदत्त got several bundles of sticks every day because now he had so many customers. तो सोमदत्त को रोज वो बंडल ऑफ स्टिक्स मिलते थे क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स बन गए थे। Once when सोमदत्त was selling the sticks in the market, he met a potter. तो एक बार क्या होता है, वो जब मार्केट में लकड़ियाँ बेच रहा था तो वो एक पॉटर मतलब मिट्टी के घड़े बनाने वाला उसे मिलता है। He needed wood to burn in his furnace, मतलब उस फर्नेस मतलब चूल्हा, तो उसको लकड़ियों की ज़रूरत थी अपने चूल्हे जलाने के लिए। In return for the sticks, he gave सोमदत्त pots for his gram and a few pitchers for the water. तो वो क्या करता है इसके बदले में, पॉटर उसको हरे चने के लिए पकाने के लिए पॉट देता है। हाँ, तो इस तरह वो सोमदत्त को लकड़ियों के बदले पॉट देता है। सोमदत्त डिड नॉट वेस्ट एनी मनी, वो कोई भी मनी वेस्ट नहीं करता था। ही वर्कड हार्ड टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग एंड द ग्राम इन द इवनिंग। तो बहुत हार्ड वर्क करता था, सुबह वो वुड बेचता था और शाम को चने बेचता था। One day he had enough money to buy all the wood from the laborers. तो एक दिन उसके पास इतना पैसा जमा हो गया, क्योंकि वो पैसा तो खर्च करता ही नहीं था, है ना, तो उसके पास इतना पैसा जमा हो गया कि वो एक साथ ही सारी लकड़ियाँ खरीद लेता है उन लेबर्स से, कामगार से। He sold it at a good price in the market. तो उसने बहुत अच्छे प्राइस पे उनको बेचा। After some time, he even set up his own shop in the market. कुछ दिनों बाद उसने अपनी खुद की भी दुकान खोल ली। He was always polite to his customers. वो हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ बहुत पोलाइटली रहता था, बहुत सादेपन से रहता था। Some of them paid him cash while others paid him in kind. कुछ लोग उसे कैश में पैसा देते थे और कुछ ऐसे ही उसको इनाम की जैसे काइंड दया के जैसे पैसे देते थे। They gave him whatever articles
they could offer. जो भी बनता था वो उसे देते थे. सोमदत्ता always found some way of selling the articles to those who needed them. सोमनाथ हमेशा एक वे ढूंढ लेता था उन वस्तुओं को बेचने के लिए जिन वस्तुओं की किसी को जरूरत पड़ती हो. आफ्टर अ फ्यू इयर्स सोमदत्त became a wealthy merchant in the town. तो कुछ साल बाद जो सोमदत्त था वो एक अमीर व्यापारी बन गया शहर में. One day he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. तो एक बार वो एक goldsmith मतलब सोनार को कहता है कि उसके लिए वो एक छोटा सा गोल्डन माउस बना के दे. He took the mouse to the rich merchant. तो वो बना के उसके पास वो बनवा के रिच मर्चेंट के पास जो जिसने उसने उसे मरा हुआ चूहा दिया था उसके पास लेके जाता है. I had borrowed a dead mouse from you as capital many years ago. वो कहता है कि बहुत साल पहले मैंने आपसे एक मरा हुआ चूहा लिया था. तो टुडे आई हैव कम टू रिटर्न इट. तो मैं आज उसे वापस करने आया हूँ. प्लीज एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस. प्लीज एक्सेप्ट ये गोल्डन माउस एक्सेप्ट कीजिए. ऐसा वो रिच मर्चेंट को कहता है. द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज. बहुत सरप्राइज हो जाता है वो अमीर व्यापारी. ही वॉज सो इम्प्रेस विथ सोमदत्ता's बिजनेस स्किल्स दैट ही गेव हिम हिज ओन डॉटर इन मैरिज. तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है उस सोमदत्त से. उसके बिजनेस स्किल्स इतने अच्छे रहते हैं. तो वो क्या करता है वो अपनी जो बेटी होती है उससे उसकी शादी करा देता है. Thus, Somdatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, work hard and politeness. तो सोमदत्त जो एक अनाथ Thus, Somdatta, who was a poor orphan boy, जो सोमदत्त जो एक अनाथ गरीब लड़का था उसने कैसे पैसे कमाए विथ रिस्पेक्ट. हाँ, जो उसने अपना इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता यूज़ की, उसकी मेहनत, और वो सबसे ही बहुत अच्छे से पोलाइटनेस से रहता था. तो इस तरह वो तरक्की पे तरक्की हासिल करता गया. इट इज़ नॉट नोन वेदर द रिच मैन्स सन लर्नड एनी ऑफ द स्किल्स फ्रॉम सोमदत्त. ये किसी को नहीं पता है कि सोमदत्त जो रिच मर्चेंट जो रिच आदमी था उसके लड़के ने, उसका जो खुद का बेटा था, उसने कितनी स्किल्स सोमदत्त से प्राप्त की. तो बच्चों इस कहानी में यही दिया गया है कि मेहनत ही करो, उसी से आपको सफलता मिलेगी. किसी भी चीज़ में आलस नहीं करना चाहिए. जैसे वो रिच मर्चेंट जो अमीर व्यापारी था उसका खुद का पुत्र आलसी होने के कारण कुछ नहीं कर सका जिंदगी में, वही उसने जो एक गरीब अनाथ लड़के ने अपनी मेहनत से बुद्धिमत्ता से कर दिखाया. तो यही इस चैप्टर में दिया गया है, द माउस मर्चेंट. तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में.